सर, इससे पहले हम युवाओं के बीच भी जा चुके हैं। इंडिया वर्सेस भारत ये इस वक्त का सबसे बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है। तो कुछ युवाओं का कहना था कि हम अचानक से कैसे भारत बोलने लग जाएं। अभी तक तो इंडिया चलता आ रहा था, उस पर आप क्या बोलेंगे उन युवाओं के लिए? कुछ लोग अपनी माँ को मदर भी बोलते हैं, मम्मी भी बोलते हैं, माँ भी बोलते हैं, अम्मी भी बोलते हैं। चाहे शब्द जो भी इस्तेमाल करे, भाव जिससे आप बोलते हो वो वही रहता है, और मातृत्व जिसमें दिखाई देता है वो हमेशा वही रहता है। तो आप अंग्रेजी में अगर आपको पसंद है तो आप इंडिया बोलें, यदि आपको हिंदी में पसंद है, या हिंदी ही नहीं किसी भी भारतीय भाषा में अगर आप देखेंगे, तमिल तो भारत देशम, मलयालम भारत, तेलुगु भारत, पश्चिम बंगाल की बंगाली में भारत, पंजाबी में भारत, हिंदी में भारत, संस्कृत में भारत। तो भारतीय भाषाओं में तो भारत ही कहा जाता है। संविधान ने भी किसी एक नाम का चयन नहीं किया है। संविधान में दोनों नाम वैध भी है, चलन में भी है, और इसीलिए जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप कीजिए। भारत और इंडिया में जो अननेसेसरी जो झगड़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो वही लोग हैं जिन्होंने बांटो और राज करो की राजनीति की है। हम तो कहते हैं कि भारतीयता जिसमें आपको दिखे उसको आप स्वीकारो, उसमें कोई बैर नहीं है कि आप इसको इस्तेमाल करें या उसको इस्तेमाल करें, दोनों ही इस्तेमाल के लायक है और कोई नाम बदला नहीं जा रहा है। पर हाँ, हमें भारत कहने में बड़ा गर्व महसूस होता है, क्योंकि इंडिया का अगर आप देखेंगे इतिहास, तो इंडिया जो शब्द निकल कर आया है वो मेगास्थनीस ने, सिंधु के डिस्टॉर्शन होते हिंदू बना और हिंदू का डिस्टॉर्शन होके वो इंडू बना और इंडू से इंडिया आया। पर जबकि भारत का अगर आप देखेंगे तो इसका जिक्र पुराणों में है, इसका जिक्र महाभारत के उस सुंदर प्रकल्प में है जहाँ पर कि हस्तिनापुर के महाराज भरत चक्रवर्ती महाराज के नाम पर भरत पड़ता है, और प्रभु श्री राम रामायण में उनके अनुज भरत का एक हमारे पास किस्सा है कि वो कैसे अपने भाई के जो है एक प्रकार से उनकी पादुकाओं को रखकर वो सिंहासन चलाते हैं। तो मुझे लगता है कि भरत नाम में सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पौराणिक इतिहास भी झलकता है, हमारी एक शख्सियत दिखती है। तो उसको इस्तेमाल करने में मुझे लगता है किसी को भी संकोच नहीं होना चाहिए।